सुप्रभात बच्चों। इसके पहले हम आप लोगों को लंग लकार के बारे में बताए हुए थे, कुछ टास्क भी दिए हुए थे, तो उसका आंसर पहले आप लोग मिला लीजिए। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब आप लोग, आज हम लोग फिर सीखेंगे लिरिट लकार। देखिए आप कहिएगा एक लकार आप एक एक दिन क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये सब चीज़ ज़्यादा एक दिन में बताने पर क्या होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया ताकि आप रोज़ आराम से एक एक पढ़ते चलें। जब आप 5 लकार पढ़ लेंगे, फिर कुछ आत्मनेपदी धातु में बताऊंगा, फिर इसके बाद जो होगा वो सबसे ज़रूरी चीज़ होगा जब शब्द रूपों का प्रयोग मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे अब हम लोग लिट लकार पढ़ेंगे, तो इसमें लिट लकार को हिंदी में हम लोग कहते हैं भविष्यत काल, यानी जिसको आप अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसी तरह से इसको क्या कहते हैं, भविष्यत काल या लिरिट लकार कहते हैं। लिरिट लकार में जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, सूत्र जिसे आप कहते हैं स्यति स्यतः स्यन्ति, सब में ये मूर्धन्य स आधा है, हलंत है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि आप देखे होइएगा कि किसी किताब में भी या कोई शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसमें लिखा देते हैं स्यति, ऐसे स्यति स्यतः स्यन्ति, है ना। तो ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। इसीलिए चूँकि हम एक बार में एक ही लिख सकते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए हमने दोनों मैं आपको बता दिया। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी, लेकिन ये भी याद रखिएगा, लाख मैं बता रहा हूँ, अगर आप ग्रामर की किताब से अगर धातु रूपों के रूप नहीं देखिएगा तो आप एक बारगी आप समझ नहीं सकते हैं। जैसे कहीं इसका प्रयोग होगा, कहीं इसका होगा, तो इसके लिए तो ये वीडियो में ये बार बार ही बताना से बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए आप लोग किताब का भी अध्ययन करते रहिएगा, क्योंकि देखिए संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसको पूरा डीपली पढ़ाया जाए तो 20 साल लग जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा। तो कम समय में अपने सिलेबस को पढ़ना ये भी आसान काम क्या है, नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि पहले शुरू का ये 5 लकार आप जानिए, इसके बाद आपको खूब लंबा लंबा वाक्य कैसे बनाएंगे आप बना भी लीजिएगा, लेकिन जैसा क्रमशः हम पढ़ा रहे हैं इसके अनुसार काम कीजिएगा तब। तो इसीलिए अगर ये भी लिखा रहेगा मतलब सूत्र में तो ये भी सही है, लेकिन इसके लिए बराबर व्याकरण की किताब से संपर्क में रहेंगे और उसका लिट लकार आप देखते रहेंगे। आप याद कीजिए, एक बात मैंने बोला था कि मैं पट धातु लिख लिख के बता रहा हूँ, यहाँ ये बार बार मैं इसको इसलिए ला रहा हूँ। देखो लिट लकार में जनरली आदेश पर जो होता है ये लिट लकार नहीं चलता है, ये चलता है मूल धातु पर। जैसे इसके पहले जो आप पढ़े थे कि पठती पठतः पठन्ति, तो था उसमें मैंने सिखाया था कि गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ओके। लेकिन नहीं, जब लिट लकार की बात आएगी तो लिट लकार में वो मूल धातु पर ही चलेगा। यहाँ तो मैंने पठिष्यति पठिष्यतः लिख दिया है, लेकिन जब आप लोग जिसमें आदेश है तो आदेश पर लिट लकार मत चलाइएगा, वो चलेगा गम पर। जैसे गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, बात समझ रहे हैं ना। ऐसे करके आप लोग सेट कीजिएगा। अस्थास्यति अस्थास्यतः अस्थास्यन्ति, जैसे ही लिखा गया है, बात समझ रहे हैं ना। देखिए ये पठिष्यन्ति है, देखिए ध्यान से, रुक जाइए इसको सुधार दूँ मैं। देखिए ये जो हो जाएगा पठिष्यन्ति, ठीक है ना। तो इसी पर आप लोग को सब मतलब सेट करना है। तो देखो जैसे हम लोग
अभी समझ गए कि जैसे जिनमें आदेश है, आदेश जिनमें है, जैसे इसमें आदेश नहीं है, तो ये पठ की तरह ही सेट कर दीजिएगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि व्याकरण की किताब में सब धातु रूप सब लकार में दिया रहता है, आप यहाँ सीखिए और उसका भी अध्ययन करते रहिएगा। तो चलिए, ये तो समझ गए ना कि जिसमें आदेश नहीं है वो इसी पर चलेगा, और जिसमें आदेश है वो मूल पर चलेगा। लिट लकार इस पर क्या होगा, नहीं चलेगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जैसे फिर बार बार मैं 2-3 दिनों से, मैंने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 में मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम लोग सीख रहे हैं, कर्ता प्लस क्रिया। उसी तरह से जैसे वह पढ़ेगा फ्यूचर टेंस में, तो स्पष्ट है कि लिट लकार का यूज होगा। तो लिट लकार में जैसे यहाँ पर सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो सह प्रथम पुरुष एक वचन पठिष्यति। बड़ी आराम से वैसे ही जैसा आप सीखे हैं, मेरे ख्याल से इसको हम नहीं भी बतावें तो आप समझ सकते हैं, बशर्ते कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप पढ़े होंगे तब। तो देखिए, उसी तरह से रहेगा कि मैं पढ़ूँगा, तो अहम, चूँकि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन पठिष्यामि, तो हो जाएगा अहम पठिष्यामि। ऐसे ही हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्याव, फिर हम लोग पढ़ेंगे, वयम पठिष्याम। बड़ी आराम से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सेट करेंगे, और ज़रूर पठ के आधार पर आप इसको लिख न सके किसी कारण से, तो कम से कम बोल तो सकते हैं। जैसे आप घरे याद किए, पठिष्यति, पठिष्यथ, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। वैसे ही घरे बोलिए, गम पर बोलिए, क्या बोलिएगा, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। ऐसे ही सबको बोल बोल के अभ्यास कीजिए, कितना देर ही लगता है, राइट। तो इसके लिए आप लोग इसको आप याद कर लेंगे, फिर माइंड में 2-4 बार इसको बोलेंगे। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपका कान सुनेगा नहीं, राइट। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो फिर अब 2 लकार बचता है, लोट लकार और विधि लिंग। तो कल हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्थिति में, इस स्थिति में कन्फ्यूज मत होइएगा। आप लोग ज़रूर पुस्तक के संपर्क में जब पढ़िएगा, तो थोड़ा एक बार पुस्तक देख लेने में क्या जा रहा है, आप उसको देखते रहिएगा। ओके बच्चों, आपके लिए कुछ अभ्यास के लिए हमने कुछ अनुवाद लिखा है। कैसे मैं लिख देता हूँ और आपसे कल हो करके उसका अनुवाद लिख देता हूँ कि आप बनाएं, तो आप मिला लें। ओके, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, कभी बच्चे क्या करते हैं शरारतवश, कि मान लो भाग 3 मैंने लिखा, अब भाग 4 में अनुवाद बनाया, तो वे 3 का अनुवाद बनाएंगे नहीं, कहेंगे चलो 4 में से देख के लिख लेंगे। किसका बिगड़ेगा, राइट। इसीलिए अगर मान लीजिए कि गलती करना इतना ही आसान है, तो अच्छा करना कोनो भारी थोड़े होता है, आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं, राइट। ओके, देखिए अब इस पर मैं कुछ आप लोग को टास्क मतलब मैं दे दिया हूँ, देखिए ध्यान से। अब इसको आप लोग याद करके, बार बार मैं कहता हूँ, आज 11 ही दिया हूँ, ठीक है ना। आज 11 को ही आराम से बनाइए, ये समझ जाइएगा, तो बाकी सेटिंग साटिंग अपने कर लीजिएगा, है ना। घबराइए नहीं। 2 दिन के बाद जब हम चलेंगे कारक प्रकरण में, तो वहाँ से संस्कृत आपको बहुत अच्छा लगेगा और खूब दिमाग लगा के सुनिएगा, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों, विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।